गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपको पिछले लेक्चर में पास्चुराइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम बता चुके हैं और उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में भी बता चुके हैं। आज हम बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क मेथड्स, मीन्स दुग्ध संसाधन की विधियाँ। किस तरह से हम दूध को पहले कैसे पहले लेके आते हैं और उसको फिर उसके बाद ले आने के बाद डेयरी पे कहाँ से कहाँ पर हमको क्या क्या प्रोसेस करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर में बताई जाएंगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में दूध का उत्पादन शहरों से दूर गांवों में किसानों तथा अन्य लोगों द्वारा बहुत ही थोड़ी मात्रा में किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य द्वारा 1 या 2 गाय व भैंस पाली जाती है जिनकी दूध देने की क्षमता बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 2 या 1 गाय भैंस ही पाल सकते हैं। अगर वो डेयरी फार्म चला रहा है तो 10 या 20 गाय भैंस भी पाल सकता है। लेकिन अमूमन कुछ लोग अपने दूध की पूर्ति के लिए ही गाय भैंस पालते हैं, तो परिवार में दूध उपलब्ध रहे तो उसके लिए वो 2-1 गाय भैंस ही पालते हैं ताकि उनके घर में दूध रहे। और जिनको डेयरी से बिजनेस करना है वो अपना लंबा बिजनेस बढ़ाने के लिए गाय और भैंस को ज़्यादा मात्रा में पालते हैं, जैसे 10-20, तो आपका वो डेयरी फार्म कहलाएगा। तो सहकारी दूध संघ कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन द्वारा इस दूध को एकत्र करके शहर में उपभोक्ताओं को पहुंचाया जाता है। दूध एकत्र करने से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के बीच में होने वाली सभी क्रियाओं का प्रबंध इस संघ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इस संघ के द्वारा, मीन्स कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन के द्वारा, सहकारी दुग्ध संघों के द्वारा। अब एक सहकारी दुग्ध संघ की क्या क्या कार्य हैं वो नीचे हम एक चार्ट के माध्यम से आपको बताने चल रहे हैं। जैसे ये दिया हुआ है, एक सहकारी दुग्ध संघ डेयरी द्वारा संपन्न विभिन्न प्रक्रियाएं, मीन्स डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कैरिड आउट बाय ए कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन डेयरी। इस पे हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे आप इसको इस तरह से समझेंगे कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे जब हम दूध लेके जाते हैं वहाँ पे डेयरी फार्म पे, तो वहाँ पे पहले क्या होता है, पहले नंबर पे रिसीविंग ऑफ मिल्क एट चिलिंग सेंटर्स, मीन्स जो गांव से जो दूध जाता है वो पहले कहाँ पे जाता है, चिलिंग सेंटर्स पे। चिलिंग सेंटर्स पे जाने के बाद दूसरा प्रोसेस क्या होता है, दूसरे पे जाता है रिसीविंग ऑफ द मिल्क एट डेयरी प्लेटफॉर्म। फिर उसको कहाँ लेके जाते हैं, डेयरी प्लेटफॉर्म पे। अब रिसीविंग ऑफ मिल्क में आपके 5 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट में पहला पॉइंट आपका है कलेक्शन ऑफ द मिल्क। कलेक्शन ऑफ द मिल्क मीन्स दूध को क्या करते हैं, पहले हम कलेक्ट करते हैं, दूध को इकट्ठा करते हैं। दूसरा है आपका टेस्टिंग ऑफ द मिल्क। दूध को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। वहाँ पे दूध को क्या टेस्ट होता है कि टेस्ट के द्वारा हम किस तरह से दूध कैसा है उसको हम स्वाद के अनुसार भी चेक कर सकते हैं और केमिकल के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। तमाम तरह के टेस्ट हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। तीसरा है वेइंग ऑफ द मिल्क। दूध की तौल की जाती है कि दूध कितना लीटर है, कितना किलोग्राम है। और नेक्स्ट है आपका कूलिंग ऑफ द मिल्क, दूध को ठंडा करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, फिर दूध का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। सेकंड पे आ जाइए, रिसीविंग ऑफ द मिल्क एट ए डेयरी प्लेटफॉर्म। जब हम डेयरी प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं दूध को, तो वहाँ पे क्या होता है, अनलोडिंग ऑफ कैंस, दूध की अनलोडिंग ऑफ कैंस। जो खाली कैंस होते हैं उनको अनलोड किया जाता है, मतलब उनको ट्रक, जो भी ट्रक जाता है बड़ा वाला, उस पर कैंस को लादा जाता है। इंस्पेक्शन ऑफ द मिल्क कैंस, जो कैन हम उस पर
लाते हैं उस कैंस का जो है इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण किया जाता है कि उस कैंस वो उसमें सफाई है या नहीं है। डंपिंग एंड वेइंग ऑफ द मिल्क, उसके बाद क्या होता है उसका दूध जो टैंक में भर के आता है, उस टैंक में दूध उतारने से पहले जब लेबोरेटरी में लेके जाना होता है तो लेबोरेटरी में ले जाने के पहले ही गाड़ी पे एक जो है व्यक्ति चढ़ता है और उस पे जो है डंपिंग एंड वेइंग ऑफ द मिल्क, उसमें दूध को क्या करता है डंप करते हैं, ले आके कहीं दूसरी जगह जो है उसको गिराते हैं। डंप करना मतलब गिराना, डंप करते हैं, उसको तौलने के बाद उसको क्या करते हैं वहाँ पे डंप कर देते हैं, गिरा देते हैं। नेक्स्ट आपका है पंपिंग द मिल्क टू स्टोरेज टैंक, जो आपका स्टोरेज टैंक होता है उसमें जब दूध को हम गिरा देते हैं तो दूध को गिराने के बाद जो है उसको दूध को क्या करते हैं हम पंपिंग करते हैं। पंपिंग करने के बाद, पंपिंग मीन्स प्लंजर, उसको जो है पंप करते हैं, दूध को पंप करने के बाद उसको स्टोर कर दिया जाता है। अब आपका नेक्स्ट आता है रिसीविंग ऑफ द मिल्क इन द पास्चुराइजेशन डिपार्टमेंट। अब हम दूध को क्या करते हैं रिसीव करके कहाँ पे लेके जाते हैं पास्चुराइजेशन डिपार्टमेंट में। अब पास्चुराइजेशन डिपार्टमेंट में क्या होता है, दूध आने के बाद पहले दूध को हम पास्चुराइज करते हैं। पास्चुराइजेशन में हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि पास्चुराइजेशन दो तरीके से करते हैं, एक आपका LT-LT है और दूसरा HT-HT है। तो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम एंड हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तो उसमें आपका पहला जो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मिल्क। दूध का स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क से तात्पर्य है कि जैसे दूध का हम जो है उसको मानकीकरण करते हैं, दूध को मानक के अनुसार जो है हम बांटते हैं, कई भाग में स्टैंडर्डाइज करते हैं उसको, कई मानकीकरण में करते हैं कि कितने कितने मानक का दूध है उसको कई कैटेगरी में कर देते हैं, बांट देते हैं। फिर क्या होता है पास्चुराइजेशन ऑफ द मिल्क, फिर दूध को क्या करते हैं हम पास्चुराइज करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ रिसीविंग ऑफ द मिल्क बॉटलिंग डिपार्टमेंट। अब आपका दूध जो है वो कहाँ पे जाता है बॉटलिंग डिपार्टमेंट में, जहाँ पे दूध को भरा जाता है उसमें बॉटलिंग करके, बॉटलिंग के बाद उसमें कैपिंग कर दी जाती है। अब उसमें पहला आपका आता है बॉटलिंग, मतलब दूध को भर दिया जाता है बॉटल में, फिर उसके बाद क्या होता है उसकी कैपिंग हो जाती है, उसमें एक कैप लगा दिया जाता है। फिर आपका थर्ड आता है इंस्पेक्शन ऑफ द मिल्क, जो आप दूध उसमें भरते हैं उस दूध का क्या किया जाता है इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण किया जाता है। और नेक्स्ट आपका है डिलीवरी ऑफ द बॉटल्स टू स्टोरेज रूम, जब हम दूध को भरने के बाद लास्ट में स्टोरेज रूम में लेके जाते हैं तो उस समय क्या होता है डिलीवरी ऑफ द बॉटल्स टू स्टोरेज रूम, उस बॉटल्स की क्या होती है डिलीवरी हो जाती है स्टोरेज रूम में। फिर स्टोरेज रूम से जो है फिर निकाल के हम बाहर उसको बाद में भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मार्केटिंग ऑफ द मिल्क। अब इतना होने के बाद जो है आपका अगला आता है, अगला स्टेप आपका आता है मार्केटिंग ऑफ द मिल्क। अब यहाँ तक आपका स्टोरेज होने के बाद डिलीवरी के लिए जब चला जाता है स्टोरेज रूम से, तो वहाँ पे फिर उसके बाद मार्केटिंग उसकी होती है। तो मार्केटिंग आपके मिल्क में पहला आपका है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द बॉटल्स। बॉटल्स का क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको जो है बेचा जाता है, भेजा जाता है। नेक्स्ट है आपका मिल्क डिपार्ट्स, मिल्क डिपार्ट्स में के माध्यम से जो है वो आपको भेजा जाता है। यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो फिर आप एक बार आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूँगा। इसके बाद आपका आता है दूध का समांगीकरण। दूध का समांगीकरण, दूध के समांगीकरण में, दूध के समांगीकरण किस तरह से किया जाता है दूध का समांगीकरण। नेक्स्ट आपका आता है दूध का समांगीकरण मीन होमोजिनाइजेशन ऑफ मिल्क, दूध का होमोनाइज किया जाता है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि दूध का समांगीकरण के बारे में। दूध में उपस्थित वसा गोलिकाओं मीन्स फैट ग्लोब्यूल्स को यांत्रिक मशीन द्वारा तोड़कर बहुत ही महीन व छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। दूध के समांगीकरण में क्या किया जाता है कि दूध में उपस्थित वसा गोलिकाओं मीन्स जो दूध में उपस्थित फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको यांत्रिक मशीन द्वारा तोड़कर बहुत ही महीन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। वसा जो बड़ी गोलिकाएं होती हैं उनको तोड़ के छोटी गोलिकाओं में बांट दिया जाता है। इस प्रकार दूध में उपस्थित सीरम तथा वसा गोलिकाओं का एक स्थिर निलंबन या पायस, उसको इमल्सन कहा जा सकता है, तैयार हो जाता है।
मतलब किस तरह से होमोजेनाइजेशन करने के बाद जो है इस प्रकार दूध में उपस्थित सीरम तथा वसा गोलिकाओं का एक स्थिर निलंबन या इमल्सन तैयार हो जाता है। अर्थात वसा गोलिकाएं संपूर्ण दूध में सीरम के साथ मिलकर समान रूप से वितरित हो जाती हैं। अगर यदि हम ऐसा नहीं करते हैं कि उनको यांत्रिक मशीन द्वारा तोड़ते हैं तो उसमें आपका जो छोटी छोटी वसा गोलिकाएं हैं फिर वो आपकी तैयार नहीं हो पाती हैं। उसके बाद अर्थात वसा गोलिकाएं संपूर्ण दूध में सीरम के साथ मिलकर समान रूप से वितरित हो जाती हैं। जब वसा गोलिकाएं छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं तो उसके बाद वो क्या होती हैं, समान रूप से उसमें जो है दूध में सीरम के साथ मिलके वितरित हो जाती हैं। इस प्रकार दूध समांगीकृत दूध होमोजिनस मिल्क कहलाता है। जब ऐसा हो जाता है समान रूप से तो फिर उसको क्या करते हैं, समांगीकृत दूध होमोनाइज मिल्क कहा जाता है। और दूध में समान रूप से वसा गोलिकाओं को बनाने की इस विधि को समांगीकरण कहते हैं। दूध में जो समान रूप से वसा गोलिकाएं बन गई हैं, जो बड़े टुकड़ों में थी उनको छोटे टुकड़ों में जब कन्वर्ट कर दिया गया, बांट दिया गया, तो ऐसी जब क्रिया कर दी जाती है तो फिर वो क्रिया आपकी क्या कहलाती है, होमोजेनाइजेशन मीन्स समांगीकरण। बड़ी बड़ी डेयरियों में बड़ी मशीनों द्वारा दूध का समांगीकरण किया जाता है। जैसे अगर छोटी डेयरी है तो वहाँ पे छोटी डेयरियों में छोटी मशीनें लगी रहेंगी तो थोड़े से दूध का ही समांगीकरण किया जा सकता है। तो बड़ी डेयरियाँ हैं चूँकि इसलिए उसमें बड़ी मशीनें लगी हैं तो वहाँ पे दूध का जो है समांगीकरण बड़े पैमाने पे किया जाता है। यह महंगी विधि है और इसका प्रचलन हमारे देश में सीमित है। ये थोड़ा सा जो बड़ी विधि है इसमें जो है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, इसमें जो मशीनें आती हैं वो थोड़ा सा महंगी आती हैं, तो इसलिए इसका हमारे देश में थोड़ा सा प्रचलन कम है, क्योंकि इसके लिए जो है बड़ी डेयरियों की आवश्यकता पड़ेगी और बड़ी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, बड़े पैमाने पे दूध को एकत्र करना पड़ेगा, तब जाके इसका संचालन सुचारू रूप से चल सकता है। तो इसीलिए जो है हमारे देश में इतनी बड़ी महंगी विधि को कम अपना रहे हैं, जो छोटे विधि हैं उन्हीं को अपनाया जा रहा है। विदेशों में खास तौर पर यूरोप महाद्वीप के देशों में और अमेरिका में यह विधि अधिक प्रचलित है, क्योंकि विदेशों में जो है वहाँ पे यूरोप जैसे महाद्वीप में, अमेरिका में, चूँकि वहाँ विकसित देश है इसलिए वहाँ पे जो है अधिक प्रचलित है, क्योंकि वहाँ पे बड़े पैमाने पे दूध का यूज किया जाता है और मशीनों को महंगी खरीदा भी जाता है। समांगीकरण विधि को अपनाकर यदि आइसक्रीम का निर्माण किया जाए तो उसके गुणों में वृद्धि होती है। अगर समांगीकरण विधि को हम अपना लें, मीन्स होमोजेनाइजेशन जो मिल्क का कर लें, इस विधि को अपना के जो है जो आइसक्रीम का निर्माण होता है वो जो उसकी आइसक्रीम बनेगी वो उत्तम क्वालिटी की होगी, उसके गुणों में वृद्धि होगी, सुधार होगा, अच्छे स्वाद गठन एवं कार्य वाली आइसक्रीम बनती है। जो आपकी आइसक्रीम बनती है तत्पश्चात वो जो है उसमें जो स्वाद होगा, टेस्ट होगा वो अच्छा होगा और जो उसका टेक्सचर होगा, जो गठन होगा वो भी अच्छा होगा आइसक्रीम का जो होगा। अब दूध का समांगीकरण करने की जो सचित्र आपको जो चित्र के माध्यम से समझाया जाएगा, वो चित्र जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है उसका समांगीकरण किया जाएगा। ये आपका है समांगीकरण विधि, होमोजेनाइजेशन। समांगीकरण विधि में आप देखिए, इस विधि में प्रयोग होने वाली मशीन को समांगीकृत होमोजेनाइजर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला एक तो हो गया एकल अवस्था वाला सिंगल स्टेज होमोजेनाइजर और दूसरा है द्विअवस्था वाला समांगीकृत डबल स्टेज होमोजेनाइजर। अब इसमें आप चित्र के माध्यम से देखिए कि एक समांगीकृत वाल्व की आड़ी काट, मतलब जो समांगीकृत किया जाएगा उसमें आप ऊपर देखिए प्री एब्जॉर्ब रिंग, प्री आर्बर रिंग, ये ऊपर जो है एक रिंग लगी हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये रिंग का काम है कि ये इसको जो है कम ज़्यादा करता है, जो आपका होमोजेनाइज होता है दूध। अब नीचे आप देखिए कि दूध का समांगीकरण होमोजेनाइजेशन करने के लिए सबसे पहले दूध को 60 डिग्री सेल्सियस मीन्स 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है। फिर इस दूध को समांगीकृत होमोजेनाइजर में से
2000 से 2500 पाउंड प्रति वर्ग इंच दबाव से निकाला जाता है। मीन्स होमोजिनाइजेशन करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, दूध को हम 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। उसके बाद गर्म करने के बाद उसको होमोजिनाइज़र मशीन में ले जाते हैं समांगीकृत में। वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो जो है आपका 2000 से 2500 पाउंड प्रति वर्ग इंच दबाव से निकाला जाता है। उसका जो प्रेशर होता है वो इतना दबाव उस पर रखा जाता है, तब उसके बाद होमोजिनाइज़र में से तब जाके दूध को निकाला जाता है। होमोजिनाइज़र में एकत्र एक वाल्व होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया प्री आर्बर रिंग, प्री आर्बर रिंग। तो इसी तरह से होमोजिनाइज़र में एक वाल्व होता है। इस वाल्व को इतना दबाया जाता है कि होमोजिनाइज़र की सतह और वाल्व के बीच 1/10,000 व्यास डायमीटर का स्थान रहता है। मतलब जो प्रेशर होता है जब उस वाल्व को दबाया जाता है, इस वाल्व को, तो वहाँ पे होमोजिनाइज़र की जो निचली सतह होती है वहाँ वाल्व के बीच में 1/10,000 व्यास डायमीटर का स्थान रहता है। दबाने के बाद वहाँ पे इतना स्थान रहता है। अधिक दबाव से इस छेद से होकर गुजरता है। जब इतना प्रेशर दिया जाता है तो प्रेशर देने के बाद तब जाके वहाँ से निचली सतह से तब जाके दूध जो है बाहर निकलता है होमोजिनाइज होके, जिसके कारण अधिक दबाव से इस छेद से होकर गुजरता है, जिसके कारण वसा की गोलिकाएं बहुत ही महीन कणों में टूट जाती हैं। अगर वो प्रेशर हम कम कर देंगे तो जो वसा की गोलिकाएं हैं वो जो है महीन नहीं हो पाएंगी और टूट नहीं पाएंगी और तो बड़ी ही रह जाएंगी। तो इसलिए उसको प्रेशर को इतना करते हैं ताकि जो है वो महीन कणों में टूट जाएं। इस समांगीकृत दूध को मीन्स होमोजेनाइजर को एकक अवस्था वाला समांगीकृत सिंगल स्टेज होमोजेनाइजर कहते हैं। ये जो समांगीकृत होता है होमोजेनाइजर को एक अवस्था वाला समांगीकृत सिंगल स्टेज होमोजेनाइजर भी कहते हैं। अब सेकंड आपका है द्वि अवस्था वाली समांगीकृत डबल स्टेज होमोजेनाइजर। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो वाल्व होते हैं। जो आपका ये होमोजेनाइजर है इसमें दो वाल्व होते हैं। पहले वाल्व के द्वारा 2000 से 2500 पाउंड प्रति वर्ग इंच के दबाव से दूध को निकाला जाता है। दो वाल्व होते हैं और उसमें पहले वाल्व, दो वाल्व आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। वाल्व हैंडल ए हो गया, दूसरा आपका हो गया एडजस्टेबल वाल्व, जहाँ से हम एडजस्ट करते हैं, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है रॉ मिल्क, जो कच्चा दूध होता है। डी होता है फर्स्ट स्टेज, सी ई है आपका सेकंड स्टेज, एफ है आपका होमोजेनाइज्ड मिल्क। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ए पे देखिए वाल्व हैंडल लगा हुआ है। ये ऊपर की तरफ देखिए, ये आपका वाल्व हैंडल है, ठीक है ना, वाल्व हैंडल। अब इस हैंडल के बाद आप देखिए एडजस्ट, दूसरा है आपका एडजस्टेबल वाल्व, बी है आपका एडजस्टेबल वाल्व। ये वाल्व जो लगा हुआ है यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। थर्ड आपका है सी रॉ मिल्क, सी आपका है रॉ मिल्क, यहाँ पे है, आप देखिए सी आपको दिख रहा होगा। यहाँ से जो है कच्चा दूध को जो है क्या किया जाता है, पास किया जाता है। उसके बाद डी आप देखिए फर्स्ट स्टेज दिया हुआ है, ये मतलब पहले चरण में जाता है। यहाँ पे कच्चा दूध पहले यहाँ से होता हुआ ये पहले चरण में जाता है, फर्स्ट स्टेज पे। उसके बाद आपका है सेकंड स्टेज, फिर उसके बाद यहाँ से होने के बाद सेकंड स्टेज में जाता है। सेकंड स्टेज में आप यहाँ पे देखिए ई, यहाँ पे देखिए ई, यहाँ से होने के बाद ये सेकंड स्टेज यहाँ पे ई में जाता है, इस ब्लॉक में जाता है। इस ब्लॉक में जाने के बाद फिर आपका होमोजेनाइज्ड मिल्क हो जाता है एफ देखिए, यहाँ पे जाने के बाद फिर ये जो एफ में आता है, इस पार्ट में आता है, तो यहाँ पे ये मिल्क जो है होमोजेनाइज्ड हो जाता है। और होमोजेनाइज्ड होने के बाद यहाँ से फिर ये बाहर निकाल दिया जाता है। और जो प्रेशर होता है आप नीचे देखिए 3000 LBS दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से द्वि अवस्था वाला समांगीकृत डबल स्टेज होमोजेनाइजर के बारे में यहाँ पे बताया गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई शंका हो तो हमें फिर से जो है ये आप लोग पूछ सकते हैं। और
जो बचा रहेगा वो हम अगले लेक्चर में और बताएंगे। धन्यवाद।